ये है दिल्ली दर्पण। अगर एक बारी आपकी विजयी हुई तो 16.5 करोड़ रुपए लाके और दूंगा। चुनाव एक प्रक्रिया है, कोई हार या जीत का मुद्दा नहीं है। इसमें सभी दुकानदार भाई मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। बस हमारे ये है कि मार्केट का विकास हो, और ये हमने पहले से सोच रखा था कि मार्केट में इस बार कुछ अलग करके दिखाएंगे, और ये तय है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अशोक विहार सेंट्रल मार्केट, नॉर्थ दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट में शुमार। इस मार्केट में लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी नज़ीर देखने को मिल रही है। यहाँ आज जो एसोसिएशन है उसका चुनाव है, और चुनाव में दुकानदारों में इतना उत्साह कि लगभग 100% वोटिंग दे करके दुकानदारों ने एक बड़ी उम्मीद जता दी है कि अब तो इस दुकान में विकास की बात होनी चाहिए, विवाद नहीं होने चाहिए। और बहुत भारी भरकम बजट एक दिल्ली सरकार का जो मिल रहा है तमाम मार्केटों को, उनमें अशोक विहार मार्केट भी शामिल है। तो एक तरफ पैसे की कमी नहीं है, दूसरी तरफ जो माहौल था उस माहौल में भी एक बड़ी अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है, सकारात्मक ऊर्जा मुझे दिख रही है। दोनों पैनल चुनाव यहाँ लड़ रहे थे और इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि परिणाम जो भी होगा उसको स्वीकार करेंगे, और जो विकास के लिए बन पड़ेगा, चाहे वो जिम्मेदारी प्रधान पद की मिले या विपक्ष की मिले, उसको ईमानदारी से निभाएंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लगभग पूरे दिन इस मार्केट में ज़बरदस्त भीड़ है। इवन जो आसपास के इलाके के लोग हैं, वजीरपुर विधानसभा के बड़े बड़े जो लोग हैं, उनकी भी नज़रें यहाँ पे बनी है, उनकी भी रुचि इस चुनाव में पूरी है। तो मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, इस मार्केट का रिजल्ट मुझसे पूछ रहे हैं। तो फिलहाल काउंटिंग अंदर चल रही है, और यहाँ देखिए आप कितनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और उसी चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तो जो चुनाव परिणाम होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और साथ साथ दुकानदार इस चुनाव के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं वो भी मैं सुनाऊंगा। तो बहुत कड़ा मुकाबला रहा और जबरदस्त वोटिंग दुकानदारों ने की विकास के नाम पे, और मनोज माल्यान के पक्ष में समर्थन अपना बताया है। तो मनोज, बहुत बहुत बधाई आपको। अब क्या प्रायोरिटीज रहने वाली हैं आपकी? आज 20 तारीख को हमारी मार्केट के चुनाव का परिणाम आया, जिसमें मेरे को हमारी टीम को बहुत भारी मतों से जिताया है। और मैं, मेरे साथ अभी अशोक भारद्वाज जी भी हैं। हाँ, ये खड़े हुए मेरा। और आपको ये बता दूं कि मंगलवार को मंदिर वाली पोजीशन जो एरिया पार्किंग, उसमें आरएमसी का टेंडर हुआ है और उद्घाटन होगा। और हाँ, 4.5 करोड़ का बजट हमारा गया हुआ प्रोजेक्ट वालों को, क्योंकि मैं यही कह जा रहा था, 9.5 करोड़ का, सॉरी। हमारी मार्केट को हमारी विधायिका श्रीमती पूनम भारद्वाज जी, सांसद जी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और रेखा गुप्ता जी ने 12.5 करोड़ रुपए पास किए हैं। ठीक है जी, हाँ, फाइल गई हुई है। और मैं जब ये बात कर रहा था अपने अशोक से, ये बच्चा है, मेरा भतीजा है, और जब कर रहा था तो ये इसने कहा, अंकल अगर एक बारी आपकी विजयी हुई तो 16.5 करोड़ रुपए लाके और दूंगा। अशोक भारद्वाज हैं, युवा नेता भी हैं, और इनकी पत्नी पूनम भारद्वाज यहाँ से विधायक है। तो बहुत बड़ा वजन डाल दिया आपसे, तो ये तो और मांग रहे हैं पैसे आपसे। देखिए, ये इन्हीं लोगों ने हमें एक आशीर्वाद दिया था और किन्हीं उम्मीदों के साथ दिया था। सभी दुकानदार भाई, चुनाव एक प्रक्रिया है, कोई हार या जीत का मुद्दा नहीं है। इसमें सभी दुकानदार भाई मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। बस हमारा ये है कि मार्केट का विकास हो, और ये हमने पहले से सोच रखा था कि मार्केट में इस बार कुछ अलग करके दिखाएंगे, और ये तय है। जो जैसे मनोज जी ने बताया, अभी एक 9.5 करोड़ की फाइल गई हुई है, और 2-3 दिन में ही जो मंदिर के पास का एरिया बहुत ज़्यादा खराब था, उसमें आरएमसी ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, और मंगलवार को शायद वो डल भी जाएगा। देखिए, विपक्ष जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उन्होंने भी बड़ा स्वागत किया कि जो भी जनादेश होगा, इससे बढ़िया माहौल हो नहीं सकता। दुकानदारों ने जबरदस्त मतदान के 100% मतदान, एक नजीर पेश किया लोकतंत्र की। तो अब तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मार्केट के अच्छे दिन आ जाएंगे। सभी दुकानदार आपस में भाई हैं, किसी का कोई, क्योंकि ये चुनाव तो एक प्रक्रिया है कि किसी को तो व्यक्ति को, एक आदमी को बात करने के लिए आगे चुने जाना है।
तो सभी आपस में भाई हैं, किसी तरह का कोई द्वेष ना रखे, मार्केट के अच्छे के लिए काम करें। बहुत अच्छा चुनाव हुआ, आगे के लिए ऐसा दुकानदार भाइयों ने ऐसा चुनाव हुआ है कि कोई घमंड में ना आए कि हम जीते और कोई ये ना रहे कि हम हार गए। सभी दुकानदार भाइयों ने बराबर सबको सीटों पे बहुत अच्छा वो दिया है और सबको मेहनत करके इस मार्केट के विकास के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने भी बढ़िया बताया था कि बहुत अच्छा माहौल था। बहुत ही बढ़िया माहौल रहा है। जीत हार तो होती है, हमें बड़ी खुशी है कि जो भी हुआ है बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ है, बड़ा क्लियर चुनाव हुआ है। ऐसा चुनाव आज तक कभी भी नहीं हुआ। बहुत उम्मीद कर रहे हैं दुकान वाले, अब तो अच्छे दिन आ जाने चाहिए बाजार का। हम अपनी मार्केट को विकास की ओर ले जाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। पूरी मार्केट में किसी को कोई शिकायत हो वो खुलकर हमसे कहे, हम उसका निवारण करेंगे। और चलिए, बिल्कुल बहुत जबरदस्त चुनाव था, 100% मतदान था, बहुत उत्साह था, घंटों लोगों ने इस रिजल्ट का इंतजार किया। तो इससे ज्यादा न तो दुकानदार उत्साह दिखा सकते थे और न ज्यादा इससे ज्यादा कोई लोकतंत्र की अगर कोई सबसे बड़ी मिसाल पेश हुई है तो इस मार्केट में हुई है। तो उम्मीद है कि अक्सर जो घटनाएं यहाँ सुनने की मिलती थी, दबंगई, दादागिरी, अतिक्रमण, अवैध कब्जे, निर्माण, ये सब इन सब को मिलजुल करके ये लोग हल करेंगे। और जो बहुत भारी भरकम राशि बजट के रूप में इनको मिली है और उसके बाद इस मार्केट की कायाकल्प हो जाएगी, दुकानदार ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई नई टीम को, शुभकामनाएं। और मैं भी यहाँ लोकल रहने वाला हूँ, तो अच्छा लगेगा अगर मुझे इस मार्केट का रूप आने वाले समय में बदलता हुआ नजर आए। तो राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।